हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, निफ्टी और निफ्टी बैंक के ये वीकली एनालिसिस में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, निफ्टी बैंक का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहती हूँ। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो नवंबर और दिसंबर में हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखा। उसके बाद थोड़ा सा एक न्यूट्रल कैंडल बनाया, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्च में भी मार्केट ने निफ्टी ने एक अच्छी तरीके से अपने आप को होल्ड किया हुआ, धीरे धीरे ही सही निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है ऊपर की रैली में, लेकिन फिर भी निफ्टी जो है लोअर लेवल में अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपना रेंज के अंदर फंस चुका है। दिसंबर में जो उसने हाई लगाया था 48,600 के आसपास, उसके ऊपर अभी जब तक जाता नहीं है बैंक निफ्टी, हमें पॉजिटिविटी तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं दिखेगा। ऊपर में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 48,600 का, और नीचे में अगर आप देखेंगे तो 44,500 के आसपास एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। और मार्केट जब तक इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, मार्केट में नेगेटिविटी का प्रेशर तो आने वाला है नहीं। तो एक रेंज में है जो कि अराउंड 4,000 का पॉइंट्स का रेंज है बैंक निफ्टी में, एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में। अगर जब तक मार्केट इसके बीच में है, इसी रेंज को हमें प्ले करना होगा। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 48,600 का और 44,500 का। अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा दूं, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक हायर हाई लगा रहा है एक ब्रॉडर पिक्चर में। मतलब ये वाला हाई लगाया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया। अभी भी जब तक ये वाले लो को हम तोड़ते नहीं है, मार्केट नेगेटिविटी नहीं दिखाएगा। तो जो कि निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 42,500 के आसपास। तो जब तक मार्केट ये वाले लेवल को तोड़ के नीचे नहीं आता, मार्केट नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव बहुत ज्यादा होने वाला है नहीं। और अभी जब तक 48,600 के ऊपर नहीं जाते, मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश या नए ऑल टाइम हाई की तरफ तो नहीं जा रहे हैं हम। और इसको अगर हम अभी नेक्स्ट वीक के लिए अगर हमें देखना है तो अभी फिलहाल तो मार्केट हम कह सकते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन इस बुलिश ट्रेंड का एक रेजिस्टेंस भी है। ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है दोस्तों मार्केट को, जो कि समवेयर अराउंड 48,000 के आसपास निकल के आ रहा है। और अगर आप अभी देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे ही सही ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक हाई लगाया मार्केट ने और नीचे आया, ऊपर गया। एक हायर हाई का ही फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, और जिसका हमें एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इस लेवल पे, जो कि समवेयर अराउंड 48,000 पे है। सो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है और आपको एक डबल टॉप भी मिलेगा। तो मार्केट हो सकता है कि यहीं से रिवर्स कर जाए। तो अगर आप अगले हफ्ते के लिए प्ले कर भी रहे, तो अभी हम 47,124 का हमने क्लोजिंग दिया है। सो जब भी हम हाई ये वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेंगे, तो ऊपर में आपका जो टारगेट है वो मैक्स टू मैक्स 48,200 जो ये वाला हाई है, इसके आसपास ही होना चाहिए। और यहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप का रीजन भी होगा और ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगा। तो हो सकता है कि हम यहीं से रिवर्स करके यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से हम 47,000 का लेवल देके बिफोर वी गो टुवर्ड्स अ न्यू हाई। ओके, तो अभी कुछ लेवल्स है जो मैं आपको बताती हूँ, और वो आप अपने चार्ट में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम 15 मिनट्स के चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि मंडे के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये जो लेवल है ना, ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि है 46,900 एंड 46,462 का। ऊपर में जो मैंने आपसे कहा था 48,500 का के आसपास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, रेजिस्टेंस है मार्केट का। ये रेजिस्टेंस मार्केट को तोड़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है नए ऑल टाइम हाई के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट फिलहाल अभी एक चैनल के अंदर चल रहा है, एक सिमेट्रिकल चैनल के अंदर चल रहा है, और मार्केट एक हायर हाई की तरफ जा रहा है। और इधर अगर मार्केट आता है कहीं ना कहीं, जो कि अराउंड 48,153 का लेवल है, ये मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ दोस्तों। यहाँ पे मार्केट आएगा तो एक डबल टॉप का एरिया भी है और एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहीं से गिर सकता है। तो मंडे के लिए आपका ट्रेड, जब तक अभी मार्केट 46,941 के ऊपर है, मैं मार्केट को पॉजिटिव ही मानती हूँ। तो अगर हम मंडे में कहीं भी खुल गए, सपोज हम एक गैप डाउन खुल जाते हैं या एक गैप अप खुल जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन इसी रेंज के अंदर हम खुलते हैं ना, तो ये हाई और लो आपका रेंज होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब भी हम ये वाले हाई को ब्रेक करेंगे, हमें एक अच्छा खासा बहुत ही अच्छा
फास्ट मूव मिलेगा जो हमको लेके जाएगा अराउंड 47,000 या इस ट्रेंड लाइन के आसपास लेके जाएगा, जो कि अराउंड 47,800 के आसपास आप प्ले कर सकते हैं, ये वाले हाई के आसपास। ठीक है, तो लेकिन तो अगर हम फ्लैट हो जाते हैं या गैप अप खुल जाते हैं, फ्लैट होने का पॉसिबिलिटी तो मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि हमें गैप डाउन मार्केट में देखे अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो मार्केट के लिए आपको वेट करना होगा कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे कल के हाई जहां पे क्लोजिंग हुई थी वहां तक, और उसके बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ जाए तो आप कॉल का पोजीशन प्लान कर सकते हैं। गैप अप हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, मैं एकदम से ऊपर की तरफ का रैली के लिए प्ले करना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि ऊपर में उसका बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। यहाँ पे आके हो सकता है वो एक रिट्रेस ले, और वो अगर गैप अप के ऊपर एकदम से दौड़ने लगता है तो ये रैली बहुत फास्ट होने वाला है, जैसा हमने अभी देखा था थर्सडे के दिन। ठीक है, तो अगर हम गैप अप हो जाते हैं तो हमें मैं रिट्रेसमेंट के बिना मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगी, लेकिन हम इसी रेंज के बीच में जो मुझे लग रहा है कि एक इनसाइड कैंडल हम बना सकते हैं मार्केट में मंडे के दिन। सो अगर इसी रेंज के बीच में हम खुल जाते हैं ना, तो आपका ऊपर और नीचे का टारगेट तो डिफाइंड है, ये डे का लो और ये डे का हाई जो है वो आपका टारगेट होगा। वो हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हम इसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए कि जब तक हम 46,941 के ऊपर हैं तब तक हम पॉजिटिव हैं, हम नेगेटिव नहीं होने वाले। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 15 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं दोस्तों। देखिए, इतना तो पता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम 48,000 की तरफ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं ना कहीं खुल जाता है ना दोस्तों, ये वाले हाई जो लगाया था उसके बीच में और इसके बीच में खुल जाता है ना, तो मार्केट में आपको यही रेंज को प्ले करना है। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वहां कर लीजिए, मैं अपना व्यू वहां पे शेयर कर देती हूँ, और लेवल्स भी इंट्राडे में अगर जो मुझे दिखाई देता है इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है। सो मान लेते हैं कि कल हम गैप अप हो जाते हैं या फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, जो भी है, हम इस रेंज के नीचे खुल जाते हैं, तो आप अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इमीडिएटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर गैप अप होके अगर हम नीचे रिट्रेस करते हैं तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो आपका सपोर्ट होना चाहिए, और यहीं से मार्केट रिवर्स करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जब भी ये हाई ब्रेक करेगा मार्केट यहाँ तक चला जाएगा। और अगर हमने गैप अप हो जाते हैं और ऊपर की तरफ निकलते हैं और यहाँ रेजिस्टेंस लेते हैं और नीचे आने की कोई रेजिस्टेंस लेते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और ये रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ देते हैं, तो आप आराम से प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वहां तक आप अपना टारगेट ले सकते हैं, जो 47,200 का है। और मुझे मुझे लग रहा है कि क्योंकि मार्केट बुलिश है तो यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये लेवल तोड़ दिया तो ये लेवल के लिए आप प्ले कर सकते हैं, जो मैंने आपको डेली चार्ट में बताया था। ये मार्केट का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट ये नहीं तोड़ेगा ऐसा मुझे लगता है, और हो सकता है कि यहीं से एक रिवर्सल हम देख सके मार्केट में। कि अगर ये वाला लेवल टूट जाता है ना मार्केट अगर ये लेवल तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो आप आराम से मान सकते हैं कि हम 46,600 का लेवल बैंक निफ्टी में जरूर देखेंगे मंडे के सेशन में ही। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि 46,941 के ऊपर के नीचे हम सस्टेन करें दोस्तों। सो मैं बुलिश हूं तो मैं वेट करूंगी कि यहाँ पे किस तरह का प्राइस पैटर्न बनता है, और उस पर मैं कोई भी रिट्रेसमेंट में मैं जो अगर मेरा व्यू चेंज नहीं होता है और बुलिश ही रहा तो 47,400 के ऊपर आप आराम से एक अच्छा खासा बुल रैली देखेंगे 48,000 तक, अराउंड 600 पॉइंट्स का रैली होगा वो दोस्तों। और अगर कहीं भी मेरा व्यू चेंज हो जाता है इंट्राडे में जिस तरह से कैंडल बन रहे हैं उसको देख के, तो मैं आपको वो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। निफ्टी की तरफ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी तो में ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो कुछ लेवल्स है जिसके बेसिस पे हम ये इसको देखते हैं कि कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में। देखिए, जैसे कि मैंने कहा बैंक निफ्टी में भी कहा, हो सकता है कि निफ्टी में भी हमें गैप डाउन देके या इसी रेंज के गैप डाउन का मतलब अगर डेली चार्ट में अगर इसी रेंज के बीच में हम खुल जाते हैं ना, तो ये रेंज को आप प्ले कर सकते हैं हाई और लो के बेसिस पे। सो आप कहीं पे भी अगर बीच में खुल जाता है तो आपको प्रीवियस डे का कहाँ पे क्लोज दिया है वो देखना है, कि वो हम मैं 15 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी।
और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में आपका टारगेट ये होना चाहिए और मैक्सिमम टारगेट जो है 22,500 का होगा और नीचे में 22,138 का लेवल है। ये लेवल जब तक अभी मार्केट सस्टेन करता है ना, मार्केट पॉजिटिव ही रहने वाला है दोस्तों। ये लेवल मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो लेवल्स को डेली चार्ट में मार्क कर लीजिए। लॉजिक हम 15 मिनट्स के चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ लेना कि जिस दिन भी हम 22,500 के ऊपर निकल जाएंगे, हम एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएंगे। उसमें सबसे पहले 22,600 का लेवल आ रहा है, उसके बाद जो निकल के आ रहा है 22,900 और 23,000 का लेवल भी है दोस्तों, वो आगे के लिए छोड़ देते हैं। मंडे के लिए फिलहाल आप ये वाला लेवल आप देख सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस एंड एज अ सपोर्ट। ये लेवल होगा आपका। तो इसको 15 मिनट्स में देखते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है ये। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि हम गैप अप हो जाते हैं, अगर हम गैप अप भी हो जाते हैं तो आपको इतना समझना है कि ये वाले दिन का जो सपोर्ट है और ये आपका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि हम गैप अप हो जाते हैं। गैप अप होकर अगर ऊपर भी चले गए तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा और वो रिट्रेस करने के लिए जरूर आएगा दोस्तों। तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो होना चाहिए प्रीवियस डे का जो लो है, यहाँ से ही वो सपोर्ट लेके हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए, ऊपर की तरफ निकल जाए और ये लेवल को टच करे। या फिर अगर ये लेवल हम तोड़ देते हैं ना, तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट में जो है ये प्रीवियस डे का सपोर्ट जरूर मौजूद है। तो 22,280 तक मार्केट आ सकता है। सो ये लेवल्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं दोस्तों। 22,266 ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर ये तोड़ देगा तो ये लेवल आप जरूर देखेंगे मार्केट में, जो कि है 22,130 का। सो अगर मार्केट इसी रेंज पे कहीं भी गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल जाए या इसी रेंज में खुल जाता है, तो हमें देखना होगा कि वो किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। अगर वो यहीं पे अगर कुछ रेंज फॉर्म करके ऊपर की तरफ निकल रहा है तो आप इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस लेके ऊपर जा रहा है तो 22,600 आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर एक फॉल दे रहा है ना दोस्तों, तो आप आराम से ये लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि है फॉर 22,345 का और उसके बाद 22,266 का। और मुझे लग रहा है कि मार्केट जब तक इस रेंज के बीच में है, मार्केट पॉजिटिव ही है। मार्केट अगर कल गैप डाउन हो जाता है, जो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर गैप डाउन हो भी जाता है ना, तो आप आराम से जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो आप अपना जो कि 22,000 ये वाला लेवल मैंने आपको डेली चार्ट में बताया था कि जो लेवल है जो 22,100 के आसपास है, यहाँ मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए और यहाँ से ही हम ऊपर का रैली फिर से कंटिन्यू करें। ये गैप डाउन के सिनेरियो में, जो मुझे गैप डाउन मतलब कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके नीचे अगर हम क्लोज ओपन हो गए, तो अगर हम इसी रेंज में क्लोज ओपन हो गए तो हम बुलिश ही हैं दोस्तों। हर एक रिट्रेसमेंट में आपको बाई का ही प्लान करना चाहिए और ऊपर में 22,500 22,600 को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। कोई भी इंट्राडे में अपडेट होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगी। वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके दोस्तों। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पोस्ट की है अपने चैनल में, जो उन लोगों के लिए स्पेशली ध्यान रख के डिजाइन किया है जो लोग काम करते हैं या फिर हाउस वाइफ्स हैं या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। सो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।